नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आप सभी को मेरा सबसे पहले प्रणाम, राधे राधे और जय श्री श्याम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों? ठीक ठाक ही रहना चाहिए। अब देखो बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, तो अब तैयारी तुम्हें करना है, याद रख लेना। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, पहले तो हम वो सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो 5.2 है अपने पास में, मैं आपको 5.2 है एक्सरसाइज, उसके मैं क्वेश्चन नंबर आपको 13, 14 और 15 तीनों सोल्व करवाऊंगा इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और समझे, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके सामने अभी जो क्वेश्चन नंबर जो 15 था, 15 नंबर का जो था क्वेश्चन नंबर, इसमें वो आपकी अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था। तो मैं तीनों को सोल्व करवाऊंगा बोर्ड एग्जाम में 100%, इन तीनों में से 100% ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो सबका ध्यान, सबका दिलो दिमाग अब इधर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है अपने पास, जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है अपने पास, उसको आप अच्छे से पढ़ लो एक बार। तो क्वेश्चन 13 जो है 5.2 का, वो बोल रहा है 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है, यही कहा उसने। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आता हुआ भी छोड़ के आ जाते, अरे सर पता ही नहीं था ये क्या क्वेश्चन था क्या। अरे क्वेश्चन 3 अंक बोले, 2 अंक बोले, अपने को सोल्व करने का मेथड आनी चाहिए कुल मिलाकर। तो सबका दिलो दिमाग अब इधर होना चाहिए, मैं पूरा डिटेल के साथ सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबको इधर देखना है। तो उसने ये कहा है 3 अंकों की संख्या है, मतलब 7 से विभाज्य 3, क्या कहा उसने, 3 अंकों वाली संख्या याद कीजिए जो 7 से विभाज्य है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, 999, मतलब 999 होती है। कौन सी होती है, 999 होती है। अब क्या, इधर देखिए ऑब्जेक्टिव आ गया तुम्हारे सामने, मैं ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ कवर करवाऊंगा, इसलिए ध्यान से समझे, ठीक है। 25 नंबर पहले 30 हुए थे, अब वापस 25 हो गए वापस अपने। तो इसलिए क्या, ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ हमें कवर करना है। देखो सवाल सब सही कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में ही मार खाते हैं बच्चे, इसलिए साथ साथ में आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर करवाऊंगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव आगे 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो क्या कौन सी होती है, 999, मतलब 999। अगर मान लिया ऑब्जेक्टिव ऐसा आ गया तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो क्या होती है, 100 होती है। कैसे होती है, 2 अंक तक तो 99 चलता है, 100 होते ही 3 अंक हो जाते हैं। देखो 1 2 3 दिख रहा है, ठीक। हाँ, अगर जैसे मान लिया इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आ गया तुम्हारे सामने कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कौन सी होती है, 99, ठीक है। हाँ, अब वहां पर जैसे मान लिया इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आ गया तुम्हारे सामने, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 2 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 10 होती है। 1 अंक तो 9 रहता है, 2 अंक हो गए, ठीक। अब हम मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये तुम्हें थ्योरी सिखा रहा था, ठीक है। अब हम मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थ्योरी का मतलब होता है सारांश, ये रफ सिखा रहे हैं, रफ में आपको बताते हैं पूरा डिटेल के साथ। हाँ, उसने ये कहा है कि 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है, ये कहा है उसने। हाँ, अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें एपी बनेगी तो कैसे बनेगी, पूरी समांतर श्रेणी। बहुत सारे क्या करते हैं, डायरेक्ट समांतर श्रेणी बना के दे देते हैं और बोलते हैं कर लेना इसको। तो हमें पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि कहां से आएगी ये समांतर श्रेणी, कहां से बनी और तो एपी, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इधर क्या, 7 का भाग इसमें देके बताओ, डिवाइड करके बताओ। 7 की टेबल इतनी बार बोलो, ये 9 आए या उससे कम आए, तो पहले तो भाग देके आपको सिखा देते हैं। तो 7 की टेबल में 9 कितनी बार आता है, एक बार में। 9 आए या उससे कम आए, जरूरी है कि 9 आना चाहिए। हाँ, तो कम तो आता है ना, 7 एकम 7, एक बार में जा रहा है 7। हाँ, कितना बचेगा अपने पास, 2 बचेगा। 9 रुपए में से 7 रुपए का तुमने सामान खरीद लिया, ठीक है, कुल मिलाकर। तो अपने पास 2 बचा, ये बचा। हाँ, अब इस 9 को उठाया, भाई 9 इधर आ गया तू। तो अब ये मुझे बताओ 7 की टेबल में 29 आए या उससे कम आए, ठीक है। 29 आए या उससे कम आए, तो कितनी बार में आ रहा है, 7 चौक 28, कितनी 4 बार में आ रहा है, 28 अपने पास, ठीक है। तो ये 28 लिखा हमने। अब मुझे ये बताओ 29 में से, हाँ, तो एक ही बचेगा अपने पास, 1 बचा, 1 इधर। हाँ, 9 को उठाया, मेरे लाल मेरे प्यारे इधर आजा, तेरी जरूरत है, आजा आजा, इसको यहाँ बिठाया हमने, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताओ 7 की टेबल में कितनी बार आएगा, 2 बार, 7 दूना 14, कम आए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो कम तो आना ना, 7 दूना 14। हाँ, कितना बचा, 5 बचा अपने पास। जो शेषफल, जो रिमाइंडर बचा वो अपने पास कितना बचा, 5 बचा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 999 में से हम क्या माइनस करते हैं, 5 माइनस करते हैं। कोई समस्या किसी को? अब बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा, अरे सर आपने ये 5 ही क्यों माइनस किया, 6 भी तो माइनस कर सकते थे। तो मेरे प्यारे बात इधर देखें, मन में तो ख्याल कुछ भी आ सकता है। जैसे एक रास्ते पर एक मोड़ आया और एक ख्याल आया, उसी तरीके से इधर देखें, क्या शेषफल जो बचेगा वो माइनस करेंगे। अगर यहाँ 5 की जगह 6 बचता तो 6 माइनस करता, 7 बचता तो 7 माइनस करता। इसलिए कभी किसी चीज को रटना नहीं है, पूरा डिटेल के साथ समझाएंगे। इन सब की निगाह इधर।
और देखो बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाता हूँ मैं, अभी तो अपनी शुरुआत है, ठीक है। हाँ, 999 से 5 माइनस कर दिया तो 994 बचा अपने पास। मतलब वो मुझे अंतिम पद तो पता चल गया कि जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 994। हाँ, भाग दे के भी देख सकते हो, ठीक है। तो अपने पास जो क्या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 7 की जगह 8 बोल सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझे। हाँ, तो हमें पता चल चुका है क्या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा वो कौन सा पद हो जाएगा, अंतिम 994 हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट पद पता करना है, क्या फर्स्ट पद पता करना है। तो अब हम कैसे करते हैं उसको ढूंढते हैं। चलो, तो क्या करते हैं हम, मुझे ये बताओ 3 अंकों की जो संख्या होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 100 से होती है, ठीक है। तो 100 से में मुझे ये बताओ 7 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, मुझे इसको भी नहीं लेना है। हाँ, 101 में भाग जाता है, नहीं जाता है। 102 में जाता है, नहीं जाता है। 103 में जाएगा, नहीं जाएगा, पूरा डिटेल के साथ सिखाएंगे। 104 में नहीं जाएगा। 105 ऐसी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसका भाग देखो 7 का भाग है तुम्हारे लोग 10 आए तो 7 एकम 7, इधर कितना बचा, 3 बचा, 7 पंचों 35 जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। देखो ये मेन क्वेश्चन तो अब स्टार्ट करेंगे हम, ये थ्योरी सीख रहे थे। थ्योरी का मतलब मैंने बताया है सारांश। कभी किसी चीज को सीखना है तो बेसिक से सीखो, याद रटना नहीं है, ठीक है। कभी नहीं भूलोगे मेरा पढ़ाया हुआ, इसलिए ध्यान से समझे पहली बात तो, ठीक है। हाँ, अपने को पता चल गया अंतिम पद। तो अब मुझे ये पता करना था प्रथम पद जो है, प्रथम पद अपने पास कितना हो गया, 105। अब बहुत सारे सोच रहे सर 105 कैसे, अभी मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है। 3 अंकों वाली जो संख्या है, ठीक है, उसमें कहा है तो लास्ट तक ये प्रथम ये है। अब मुझे ये बताओ 7 से विभाज्य कहा था, तो 105 में क्या प्लस करें हम, 105 में क्या प्लस करते, 7 प्लस करें। तो 105 में 7 प्लस करो, 112 में 7 प्लस किया 119, फिर ठीक है। हाँ, तो अपने पास जो है 2-3 वैल्यू लिख तो बहुत है, तो हमें एक समांतर श्रेणी बन गई है, एक एपी बन गई है अपने पास, ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन, ठीक। तो अब हमें ये पता है जो पहली वैल्यू रहती है वो ए की वैल्यू रहती है, ठीक है। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, आप सभी को पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, तो ए से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू आ गई वो 105 आई है अपने पास। अब मुझे ये बताओ डी की जो वैल्यू है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं, आप चाहो तो A3 में से A2 को भी माइनस कर सकते हो। तो यहाँ तो स्पष्ट कहा है उसने, क्या कहा है कि 7 से विभाज्य है, मतलब डिफरेंस भी कितने कितने का है, 7 का ही है। अगर निविश्वास हो तो करके देख लो, A2 में 7 तो 7 ही आएगा। हाँ, अपने पास जो अंतिम पद है, अंतिम पद को AN से दर्शाते हैं, तो AN की वैल्यू जो है वो कितनी है, 994 है। कितनी है, 994। हमें क्या निकालना है, एन हमें निकालना है, एन क्वेश्चन देंगे, ठीक है। कुल तरीके मिलाकर हमने ये मसाला पका लिया है, क्या कर लिया है, मसाला पका चुके हैं हम। देखो सब्जी बनाते तो उसमें खास क्या रहता है, मसाला पकाना रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये हमने एक तरीके से मसाला पका लिया है। अब हम क्या रखते हैं, कढ़ाई रखते हैं, ठीक है। ये तो थ्योरी थी, रफ था। अब हम सब्जी तो अब बनाते हैं, ये लहसुन प्याज छिले थे एक तरीके से हमने, ठीक है। लहसुन प्याज छिल लिए, मसाला हमने बना लिया है। अब क्या करते हैं, अब कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई का मतलब एक तरीके से सूत्र रखते हैं, फार्मूला। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो फार्मूला भी हमें सूत्र भी पता होना चाहिए। तो सूत्र होता है AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, ठीक। तो हाँ, अब जो सारा मसाला है इस कढ़ाई में डालते हैं और फ्राई करते हैं। क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। जब तक सब्जी नहीं पक जाए तब तक हमें फ्राई करना है। देखो इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है, कभी किसी चीज को लोड लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अपने पास ये मसाला है, मम्मी ने बोल दिया, क्या कहा, कब मैं ये मसाला है इस कढ़ाई में डाल दिया और फ्राई करना, ठीक। मैं आ रही हूँ पड़ोसी के यहाँ जाके, ऐसा बोलते ना। तो उसी तरीके से हम एक तरीके से ये सब्जी बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। अरे बहुत डिश सीखेंगे अपन, सब्जी बनाना सब सीखेंगे, पिकनिक में भी जाएंगे सवालों के अंदर। तो अब मुझे ये बताओ, ये सारा मसाला इस कढ़ाई में डालते हैं, तो AN की जो वैल्यू है वो कितनी है, 994। तो इसको बिठा दिया भाई, मेरे लाल मेरे प्यारे यहाँ बैठ जा, आदेश है तेरा। हाँ, इसको यहाँ हमने बिठा दिया। अब मुझे ये बताओ A की जो वैल्यू है वो कितनी है, 105, इसको बिठा दिया। हाँ, प्लस N हमें निकालना है, फाइंड करना है। N तो ऐसा कैसा रहेगा, N माइनस 1 ऐसा कैसा। मुझे ये बताओ D जो है अपने पास, D की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7, ये 7 रख दिया हमने। हाँ, अब इधर आगे ध्यान दे और आगे समझे, सबका ध्यान इधर होना चाहिए मेरे प्यारे बब्बर शेरों शेरनियों, सबकी निगाह है, ये निगाह है इधर, ठीक। हाँ, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब ये 7 है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि सर ये क्या होगा यहाँ पर, तो सबका ध्यान अब इधर होना चाहिए। जो 7 है इसका इंटू में अंदर कर रहा हूँ, 7 का इंटू एन में किया कितना, 7n। देखो बाहर जैसे शादी का माहौल रहता है, बाहर कोई स्वागत करने के लिए खड़ा रहता है ना, उसी तरीके से मैं इसको अंदर भेज रहा हूँ तो स्वागत करवाते हैं। तो n का इंटू 7 में किया, 7 का इंटू n में किया तो 7n, दोनों के साथ खातिरदारी करनी है,
क्या दोनों के साथ खातिरदारी करनी, नाराज नहीं करना किसी को भी। एक से चाय पानी का पूछा, एक से नहीं पूछा तो नाराज नहीं होगा, इसलिए दोनों से पूछना है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर इसका इंटू भी इसके साथ करना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब 7 का इंटू इसमें क्या 7 है, 7 का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। हाँ, अब इधर ध्यान दे आगे 994 अपनी जगह। 105 रुपए में से 7 रुपए का तुमने सामान खरीद लिया, जेब में 105 रुपए पड़े, पिताजी मेहरबान हो गए, जा 105 रुपए ले जा। 105 में से 7 रुपए का तुमने सामान खरीद लिया, तो कुल मिलाकर जेब में कितने बचे 98। तो ये अपने पास 98 बचा, प्लस में 7 इन चल ही रहा है। हाँ, अब इधर ध्यान दे आगे 994 अपने पास। अब ये देखो एक राज बताता हूं, तो बिना राज के तो अपन सवाल करवाते ही नहीं है। पहली बात तो राज क्या है, जब उठा पटक करते हैं तब चोट लगती है, यहाँ बस ये दिमाग में रखना है। क्या, जब उठा पटक करते हैं तब चोट लगती है। जैसे इसको उठाकर उधर पटकूंगा, मेरे लाल मेरे प्यारे, बुलाया पास में नहीं रख दी, ठीक है, तो इसको उठाकर उधर पटका, मेरे लाल मेरे प्यारे उधर चला जाए, तो इसको उठाकर उधर पटक रहे हैं, तो देखो उठाकर उधर पटकेंगे तो चोट लग जाएगी, मतलब किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये याद रखने का तरीका, ठीक है, रटना नहीं है। फिर परीक्षा में याद करोगे, मुझे कहा यार सर ने कहा था इसको उठाकर उधर ले जाएंगे चोट लग जाएगी। जैसे मान लिया किसी को यहाँ बैठा और मैंने किसी को उठाकर बाहर फेंक दिया तो चोट लग जाएगी, लगेगी नहीं लगेगी। और इधर उधर बिठाने में चोट लगेगी, जैसे मैंने किसी को बोल दिया तो इधर बैठ तो इधर बैठ, चोट लगेगी नहीं लगेगी। जब किसी को उठाकर बाहर फेंक देंगे तो चोट लग जाएगी, लगेगी ना, ट्राई करते हैं, चलो ठीक है बाद में करेंगे तो। हाँ, तो क्या किया, इस लाल को उठाकर इधर पटक दिया, मतलब पीला हो गया एक तरीके से, चोट लग गई। हाँ, अब इधर देखें 994 में से 98 गया, ठीक है, तो कितना बचेगा 896, ठीक है। हाँ, माइनस करके देखना। हाँ, अब मेरे पास जो n के साथ जो वैल्यू रहेगी, n के साथ जो वैल्यू रहेगी वो ओपन में चली जाएगी, n के साथ जो वैल्यू है वो बटन में चली जाएगी। फ्री कर देते हैं हम, तो बटन में भेज देते हैं इसको, ठीक है। अब ये 7 से इसको काट देते हैं, तो कुल मिलाकर 128 आएगा, मतलब 128 आ जाएगा n का मान। मतलब जो 7 से विभाज्य कितनी संख्या हो गई, वो 128 हो गई, ठीक है। जिससे 100 से जो 3 अंकों की जो संख्या थी अपने पास, वो 100 से जो 99 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिससे 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वो 128 संख्या है। कितनी है 128 संख्या है। तो अतः करके क्या लिखोगे, जो बुक में वही लिखना है, अतः 3 अंकों वाली संख्या है, 7 से विभाज्य कितनी है 128 है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसके जैसा ही जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ठीक है, वो परीक्षा में आ चुका है 2019 में बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और अभी भी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, जो क्वेश्चन है अपने पास उस क्वेश्चन को ध्यान से समझे और सीखें, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर जो 14 आप उसको पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको पढ़ लो, इसको रफ कर दिया जाए। उसमें भी क्या कर रहा है, कहा उसने 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 का गुणज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 का गुणज ज्ञात करना है, तो उसको सीखते हैं हम पहली बात तो, ठीक है, वो एग्जाम्पल भी करवाएंगे आपको। हाँ, तो समांतर श्रेणी बनाना आना चाहिए आपको, ए भी बनाना आना चाहिए। तो पहले तो फटाफट मसाला बना लो। मसाला कैसे बनाते हैं, सब्जी में खास क्या रहता है, मसाला ही रहता है। मसाला तुमने बना लिया तो आराम से तुम सब्जी भी बना सकते हो, याद रखना। तो सबसे पहले 250 में किसका भाग दोगे, 4 का भाग दो। तो यहाँ पर रफ में बता रहा हूं, तुम्हें भाग देना, डिवाइड करना। तो 4 का भाग तो 250 में 250 में दो, जो 4 की टेबल में 24, ये 25 कितनी बार आता है, फटाफट भाग दीजिए, बताओ मुझे। तो कितनी बार, 4 से 24, मतलब 24 आया है अपने पास। कितना बचा 1, ऊपर से 0 आया है। 4 की टेबल में 10 आता है या उससे कम आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 8 बार, ठीक है, मतलब 8 आ रहा है 2 बार में। 4 गुना 8, जरूरी 10 आए, उससे कम भी आ सकता ना, 10 आए उससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कितना 2 बचेगा अपने पास, ये 2 बचा। तो अब यहाँ पर ध्यान दे, अब मैं 250 में से क्या माइनस करूंगा, 2 माइनस करूंगा, मतलब 250 में से क्या माइनस करूंगा 2, क्योंकि जो शेषफल बचेगा वही तो हमें माइनस करना है, क्योंकि हमें लास्ट वैल्यू निकालना है, लास्ट पद निकालना है, अंतिम पद। हाँ, अंतिम पद निकाल देते हैं। तो अपने पास जो लास्ट वैल्यू जो आएगी, पूरा डिटेल सीखना है अपने को। जो लास्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 248 आएगी। मतलब अपने को पता चल चुका है कि जिसमें 10 और 250 के बीच, देखो 10 और 250 जरूरी 10 और 250 ही बोले, ठीक है, 20 और 250 भी बोल सकता है, 20 और 300 भी बोल सकता है। तो कुल मिलाकर आपको मेथड समझ में आनी चाहिए, मन से भी करवाएंगे आपको, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अपने को रटना नहीं है, पूछ भी आ सकता है, देखो रटना नहीं है। अपना टारगेट हमेशा 100 नंबर का होना चाहिए। मेरा टारगेट है कि मैं जिनको भी पढ़ाऊं उनको 100 में से 100 नंबर दिलाऊं, क्या। हाँ, तो अपना टारगेट भी होना चाहिए कि सर मुझे 100 नंबर लाना है,
देखो मैं जब किसी को पढ़ाता हूँ ना तो मेरा एक ही टारगेट होता है, जो मेरे से पढ़े उसको मैं 100 नंबर दिलाना है, ठीक है, कोई भी हो। कुल मिलाकर तो अपना टारगेट, देखो सोच हमेशा बड़ी रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचा करो। जैसा सोचोगे ना वैसा होगा। तो छोटा नहीं सोचना, अपने को बड़ा सोचना है। अपनी थिंकिंग, अपनी सोच रहती है कि यार 50 नंबर 60 नंबर आ जाए बहुत है। अरे यार 100 सोचने के क्या पैसे लग रहे हैं? लग रहे हो तो मेरे से ले जाना तुम पैसे, ठीक है। हाँ, तो जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा, याद रखना ये भी है, ठीक है। तो अपनी सोच, पहले तो बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए, अब अपने में तो हिम्मत नहीं है। अरे 50 नंबर 60 नंबर आ जाए वो ही बहुत है। अरे यार काहे के बहुत है? 100 सोचने के पैसे लग रहे हैं, हाँ नहीं लग रहे ना, तो फिर सोचो। देखो बड़ा सोचोगे उसके लिए अपना माइंड भी वही से ही काम करेगा, ठीक है। हमने सोच लिया 80 नंबर लाना है तो अपन 80 नंबर लाए की मेहनत करेंगे। अगर हमने सोचा 100 नंबर लाना है तो हम 100 नंबर लाए मेहनत करेंगे, ठीक है। 4 बजे उठेंगे, आराम से पढ़ाई करेंगे, मोबाइल कम चलाएंगे, ठीक है, इधर उधर कम रगड़ेंगे, आवारागर्दी कम करेंगे, इधर ठट्टाठट्टी कम करेंगे। तो कुल मिलाकर जो मैं कह रहा हूं, अगर मेरे को फॉलो किया तो 100 में से 100 नंबर आपके आएंगे, गारंटी मेरी, ठीक है। क्या कहा है मैंने? 100 मेरा टारगेट है। देखो मैं जिसको भी पढ़ाऊं मैं 100 में से 100 नंबर दिलाऊं। और इस बार पे आए थे अभी 2020 में भी 100 में से 100 नंबर लेके आए अपने यहाँ से बच्चे, और इस बार भी लाएंगे, मुझे 100% विश्वास है कि इस बार भी 100% बच्चे लेके आएंगे नंबर। तो अपना टारगेट भी हमेशा बड़ा होना चाहिए। चलो सवाल करते हैं, पहले बात तो लेक्चर बाद में देंगे। हाँ, तो अपने पास जो अंतिम पद है वो पता चल गया 248। तो मुझे ये बताओ प्रथम पद कौन बताएगा? प्रथम पद पता होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। प्रथम पद जो है अपने पास वो क्या है? उसने कहा 10 और 250, 10 और 250 कहा है। तो 10 को मुझे लेना नहीं है, 250 को भी नहीं लेना था मुझे। तो मुझे ये बताओ 10 के बाद 11 आता है ना, 11 में भाग जाता है क्या? 4 का नहीं जाता है। कौन सी वैल्यू आएगी? 12, क्योंकि उसमें भाग जाता है 4 या 12 डिवाइड हो रहा है, मतलब फर्स्ट पद, प्रथम पद मुझे पता चल गया है, क्या है? 12, ठीक है। हाँ 12, इसमें 4 प्लस करो, 4 या 12, ठीक है। फिर कैसा आया है 12? क्योंकि डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। अब इसमें 4 से विभाज्य है, मतलब 4 और प्लस कर दो, कितना हो गया? 16, 20, ठीक है। हाँ, ज्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो तुम क्या करोगे? पूरा लिख दोगे, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं, हरकत नहीं करना है। तो ये तो रफ था, रफ मतलब थ्योरी। जैसे अपन कहीं पिकनिक पे जाते हैं, हमें कोई रास्ता पता नहीं होता है, तो पहले तो क्या करते हैं? हम रास्ता पता करते हैं ना, उसी तरीके से ये तो जाने का रास्ता बताया था मैंने, ठीक है। फटाफट इसको कुल मिलाकर मसाला हमने पका लिया है, फटाफट खेलो। हाँ खेलिए एक तरीके से, मजाक लगेगी तुम्हें मैथ से, याद रखना। इतने इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाऊंगा, अभी तो शुरुआत है अपनी, ठीक है। हाँ, अपने को कोई पूछ ले तुमसे तो यार ये ए मतलब क्या? तो प्रथम पद मतलब जो पहली वैल्यू है वही प्रथम पद ही अपने पास। ऑब्जेक्टिव आता है कि इस एपी में ए और डी बताओ, ठीक है। सब सिखाएंगे आपको, घबराए नहीं। पहली बात तो देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कभी किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है, जैसे अपन खाना बनाना भी सीखते हैं तो टाइम लगता ही लगता है। 1-2 दिन में सीख जाते हैं? नहीं, कम से कम टाइम लगता है ना, 5-7 दिन 10 दिन, ठीक है। किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है। जैसे अपन साइकिल चलाना भी सीखते हैं तो 1-2 दिन में सीखते हैं? नहीं सीखते हैं, ठीक है। कोई 5 दिन में सीखता है, कोई 10 दिन में सीखता है, कोई महीना भर भी लग जाता है। तो इसलिए तो सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इसलिए घबराए नहीं। पहली बात तो हाँ, ए की वैल्यू अपने को पता है, तो जो प्रथम पद हुई है अपने पास ए की वैल्यू। हाँ, मुझे इसमें बताओ डिफरेंस कितने कितने का है? 4-4 का है। A2 में से तुम A1 को भी माइनस कर सकते हो। इसमें तो स्पष्ट बोला है, क्या बोला है? कि 4 से विभाज्य है, तो विभाज्य मतलब 4 का ही डिफरेंस इसमें। हाँ, अंतिम पद जो है वो कितना है? 248 है। ए हमें निकालना है, फाइंड करना है। मसाला तुम्हारे पास मैंने बना दिया है, फटाफट डालो कढ़ाई में, फ्राई करो, अच्छे से फ्राई करना, माथे मत आ जाना। अब जिन बच्चों को मसाला डालना नहीं आता है उनको मैं सिखाऊंगा। मसाला डाल देंगे, फिर कहेंगे अरे सर आपने कहा था कढ़ाई में मसाला डालने के लिए, हाथ जला देंगे, फिर मेरे माथे आएंगे अरे सर आपने तो कहा था, चीजे ले के छींटे उड़ जाएंगे। यार सब्र रखो थोड़ा, ठीक है। आराम से सिखाएंगे तुम्हें सब्जी बनाना भी, घबराओ मत, ठीक है। तो ये मसाला है, इसमें डालो, जिसको डालना आता है वो डालो, यहाँ आता है तो तुम्हें सिखाएंगे। माथे मत आना, तो सर आपने कहा था मसाला डालने के लिए कढ़ाई में, ठीक है। तो पहले तो जिसको आता है वो ट्राई करें, फ्राई करें, ठीक। हाँ, तो अब इधर देखिए मैं सिखा रहा हूँ जिन बच्चों को सब्जी बनाना नहीं आती है, मसाला डालना नहीं आता है, उनको हम सिखाते हैं। देखो ए एन की जो वैल्यू है, सबकी निगाह है मेरे प्यारे बच्चों और शेरनियों, इधर, हाँ इधर सबकी निगाह है, ये इधर होनी चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना अपने को, सबका निगाह है इधर। हाँ, तो अब ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है? 248 है भाई, तू यहाँ बैठ जा मेरे प्यारे। हाँ, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12 है। हाँ, एन हमें निकालना है, फाइंड करना है कितनी संख्या एन हमें निकालना है, तो एन के छेड़ाछाड़ी मत करना, नहीं तो वो तुमको छेड़ देगा, ठीक है। हाँ, अब इधर क्या डी जो है वो मुझे ये बताओ, डी कौन बताएगा? डी कितना है? 4 है भाई, 4 मेरे प्यारे, आजा
ये हमने मसाला डाल दिया है कढ़ाई में, अब फ्राई करते हैं। अच्छे से सब्जी बनाना, जल गई तो मम्मी तुम्हें जला देगी, याद रखना, इसलिए ध्यान से समझे पहली बात तो। हाँ, फटाफट फ्राई करो। मैंने क्या कहा, सब्जी में खास क्या रहता है, मसाला बनाना ही रहता है। मसाला मैंने बना के दे दिया है, कढ़ाई में भी डाल दिया। फ्राई करना नहीं आया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो फ्राई करें मेरे प्यारे, इधर फ्राई करो इसको, मतलब सब्जी बना रहे मतलब मसाला डाल लो, जब तक सोल नहीं हो जाए तब तक इसको सोल करो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, जब परीक्षा में आएगी ना तब अपने आप मुझे याद करोगे, और यार सर ने सही कहा था, तो ये मसाला बना दिया है, कढ़ाई रख दिया, उठा पटक करनी है। अरे तुमको इतना परफेक्ट कर दूंगा ना, तुम्हें मैथ से मजाक लगेगी, मजाक। इतना विश्वास के साथ बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। हाँ, अपने ऊपर विश्वास ही सफलता है, याद रखना, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कुल मिलाकर। हाँ, तो अभी तक ध्यान दें, मुझे अपने ऊपर विश्वास है ना, जैसे कि मैं हाँ तुम्हें परफेक्ट कर दूंगा, वैसे ही अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। कभी 100 में से 100 नंबर ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, ठीक है। जैसे मुझे विश्वास है कि मुझे तुम्हें 100 में से 100 नंबर दिलाने हैं, हाँ दिलाने हैं, 100% दिलाने हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दिए, इस 4 का इनको अंदर किया, 4 का इनको इनमें किया 4n, 4 का इनको इसमें किया 4। अब मेरे प्यारे बालिकाएं इधर देखिए, हाँ 12 रुपए में से 4 रुपए का तुमने सामान खरीद लिया, तो जेब में कितने और बचे, 8 रुपए और बचे ना। तो यहाँ पर कितना बचा, 8 प्लस 4n, ये n है ना, उल्टा सीधा मत समझना। अब क्या करते हैं, उठा पट्टा करते हैं। तो मैंने राज क्या बताया था तुमको, उठा पट्टा करते हैं मतलब चोट लगती है। देखो करके देखना, उठा पटक भी करके देखना, चोट लगेगी, ठीक है। तो क्या किया, मैंने इसको उठाकर उधर पटक दिया, मेरे प्यारे उधर चला जा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि उठा पटक कर रहे हैं हम। हाँ, उठाकर उधर पटक दिया, चोट लग गई, इधर प्लस था उधर गया, माइनस का हो गया। याद रखने का तरीका, फिर परीक्षा में याद करोगे, और यहाँ पर क्या होगा, फिर अपने आप दिमाग में, अगर सर ने कहा था उठा पटक करेंगे चोट लगेगी, मतलब साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उठाकर उधर पटक दिया, प्लस था, किसका हो गया, माइनस का हो गया। हाँ, अब इधर देखें, अब 248 रुपए में से 8 रुपए का तुमने सामान खरीद दिया, तो 240 रुपए बचा तुम्हारे जेब में। हाँ, अब इधर देखें, अब n के साथ जो भी वैल्यू अपन में चली जाएगी, बटे में भेज देते हैं, तो 240 बटा 4, 4 से इसको काट देते हैं तो 6। कुल मिलाकर जो अपने पास जो n की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 60 आई है, 60 आई है। मतलब 10 और 250 के बीच में 4 का जो गुणज होगा, ठीक है, जिसमें 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगी, वो कितनी संख्या है, 60 संख्या है। कितनी संख्या है, 60 संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया अपने पास, देखो ध्यान से समझना, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली बार सीख रहे हो इसलिए टाइम लगेगा, अपने आप जब रिपीट करोगे ना इसको तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे। हाँ, अब इधर जो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, मैंने कहा क्या कहा था, इसमें मैं तीनों क्वेश्चन सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है हम उसको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल आपको सोल्व करना है, याद रख लेना, एग्जाम्पल 7 सुन लिया। हाँ, हो जाए तो मुझे बताना कि सर हमने कर लिया है, कमेंट करके जरूर बताना पहली बात तो, ठीक है। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहेंगे, और बहुत ही मजा आएगा देखो पढ़ाई करने में। इतने इंटरनेट के साथ पढ़ाएंगे ना, पढ़ेंगे हम, तुम खुद कहोगे अरे सर मजा आ गया पढ़ने में, ठीक है। मजा आना चाहिए कुल मिलाकर, लोड लेके नहीं पढ़ना है कभी, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको पढ़ लो आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर जो 15 है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो भी अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था, और सीबीएसई में भी पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई में भी है, बुक तो वही है, पैटर्न थोड़ा उसका हाई लेवल कुछ नहीं, मजाक लगेगा तुम्हें, अभी तो 2 मिनट के अंदर सोला जाएगा, पढ़ लो उसके। तो एन की किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी दे रखी है, कुल मिलाकर 2 एपी दे रखी है, तो समांतर श्रेणी दे रखी है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं पहली समांतर श्रेणी, ठीक है। पहली आप भी लिख लो फटाफट, तो पहली समांतर श्रेणी, मैं पहली एपी लिख रहा हूं, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो तुम यहाँ पर हिंदी पूरा लिखना, पहली समांतर श्रेणी। हाँ, एपी का मतलब भी समांतर श्रेणी होता है। तो जो पहली समांतर श्रेणी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 63, 65, 67, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये पता करना है, इसमें देखो क्या क्या पता है, पहले तो हम इसमें से निकाल लेते हैं। तो इसमें मुझे ये पता है, क्या पता है, हाँ, जो ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 63 है। हाँ, अब मुझे ये बताओ इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, डिफरेंस A2 में से A1 माइनस करके देखो तो 65 में। हाँ, तो रफ में भी बता देते हैं, A2 में से तुम्हें A1 माइनस करना, ठीक है, ये रफ है। हाँ, A2 कितना 65, A1, तो जो हमें हमारे पास जो D आया है वो कितना आया है, 2 आया है। मतलब जो D आया है वो डिफरेंस कितने का है, इसमें 2 का, वैसे देखते ही पता चल रहा है, दिमाग अपन लगा सकते हैं, ठीक। हाँ, अब मेरे पास जो दूसरी समांतर श्रेणी है, दूसरी समांतर श्रेणी लिख लो फटाफट। दूसरी जो समांतर श्रेणी है उसमें भी मुझे यही बताओ,
हाँ, दूसरी समांतर श्रेणी में मुझे ए की और डी की वैल्यू निकाल के बता दो फटाफट। तो दूसरी जो समांतर श्रेणी दे रखी है वो 3, 10, 17 दे क्योंकि इसी जगह वैल्यू, तुम्हारी किस्मत खराब हो और वैल्यू चेंज कर दे तो घबराए नहीं पहली बात तो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है तरीका, मेथड आनी चाहिए, कभी किसी चीज को रटना नहीं है, रटोगे तो फंसोगे, ठीक है। हाँ, अब ए की जो वैल्यू इसमें क्या है, जो पहला पद है वही अपने पास ए का मान है, ए का मान 3 हो गया। हाँ, इसमें मुझे ये बताओ डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस कैसे निकालोगे, इसमें a2 में से a1 को माइनस करेंगे, मतलब 10 a2, हाँ a3 में से तुम इसको भी माइनस कर सकते हो, 7 का डिफरेंस है, कुल मिलाकर कितना 7, ठीक है। अब इसमें अपने पास जो आया है वो कितना आया है, 7 आया है। मुझे पता चल चुका है ए और डी का मान हमें अपने पास पता है, ठीक है। हमें इसको सोल्व करना है तो सबका ध्यान अब इधर होना चाहिए। अब मैं इसको सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मैं देखो दोनों को इक्वल लेके चलूंगा, क्या करूंगा, दोनों को इक्वल लेके चलूंगा, मतलब यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी, हाँ लिख लो फटाफट, पहली समांतर श्रेणी बराबर दूसरी समांतर श्रेणी, ठीक है। दूसरी एपी आपको हिंदी में लिखना है अच्छे से, दूसरी समांतर श्रेणी, ठीक। अब देखो मैं फार्मूले का उपयोग करके लिख रहा हूं, तो a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी और इक्वल, इधर भी वही फार्मूला अप्लाई करवा दिया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। हाँ, इक्वल इधर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू यही होता है। तो अब मुझे पहली जो समांतर श्रेणी दिख रही है उसमें मुझे ये बताओ a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 63 है। तो यहाँ पर बिठा देते हैं मेरे प्यारे, इधर आ जा मेरे लाल, बिठा दो इसको। n हमें पता नहीं है तो n माइनस 1 ऐसा का ऐसा ही है। d कितना है पहली समांतर श्रेणी में, 2 भाई 2 आ जा, फिर इक्वल a कितना है दूसरी समांतर श्रेणी में, उल्टा सीधा मत लिखना, दूसरी समांतर श्रेणी में a कितना है 3। हाँ, n कितना है निकालना, n तो है नहीं अपने पास, निकालना है इनके। तो d जो है दूसरी समांतर श्रेणी में वो कितना है 7 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 63 ऐसा कैसा, तो 2 का इंटू हमने n में किया, 2 का इंटू n में किया 12, 2 का इंटू इसमें किया -2, 3 ऐसा कैसा, 7 का इंटू n में किया 7n, 7 का इंटू इसमें किया -7। देखो खातेदारी दोनों की करनी है, बहुत सारे क्या करते हैं इसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भूल जाते हैं। अरे यार कितनी बार कहा है मैंने, मेहमान आए हैं ना घर पे तो दोनों के साथ से चाय पानी का पूछना, एक से पूछ रहे हो एक से नहीं पूछोगे तो नाराज होगा ना। उसी तरीके से खातिरदारी दोनों की करना है, चाय पानी का इससे भी पूछा इससे भी पूछा, वहां परीक्षा में याद करोगे और यार सर ने कहा था खातिरदारी दोनों की करनी है, मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना है। हाँ, अब इधर ध्यान दें, ये 63 में से 2 गया, कितना बचा 61 बचा प्लस 2n, इधर ध्यान दे सभी। अब देखो 7n ऐसा कैसा लिखा मैंने, जेब में 3 रुपया है, 7 रुपए की उधारी कर ली, शर्म आनी चाहिए रे, 3 रुपए लेके गए दुकान पे, मैं सामान खरीद लिया 7 रुपए का, क्या बात है ना, ठीक है। तो क्या किया, दुकानदार ने कहा 3 तो दे, तू 4 और आते वक्त देना, तो 4 और देने मतलब किसके, माइनस के, कितना -4। तो अब इधर ध्यान दें 61 ऐसा कैसा, इस देखो संख्या एक तरफ करूंगा मैं, तो 61 ऐसा कैसा, इस 4 को उठाकर उधर ला रहा हूं मैं, मेरे लाल मेरे प्यारे उधर आ जा। तो मैंने आपको बताया था उठा पटक करते हैं तो चोट लगती है, इसको उठा कर इधर लाया, किसका +4, फिर इक्वल 7n तो चल ही रहा है, इस n को उठा कर इधर लाया, मेरे लाल मेरे प्यारे इधर आ जा, माइनस का 2n हो गया माइनस का, फटाफट देख लो इसको यहां तक अच्छे से। हाँ, अब क्या करेंगे हम उस चीज को ध्यान से समझे, ठीक है। क्या किया हमने, इसको उठा कर ले आया तो प्लस का हो गया अपने पास। तो अब यहाँ पर मुझे ये बताओ 61 में 4 प्लस किया 65, हाँ 65 हो गया। अब इधर ध्यान दें 7n में से मतलब 7n में से 2n गया, कितना 5n और बचेगा। तो मैंने आपको कहा है कि जब उठा पटक करते हैं तब चोट लगती है, याद रखने का तरीका सुन लेना और समझ लेना, ठीक है। जैसे मैंने किसी को बोल दिया, बहुत सारे बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे अगर सर यहाँ पर आपने क्या किया, तो क्या किया, इसको उठाकर उधर पटक दिया, मेरे लाल मेरे प्यारे इधर जा, तो उठाकर उधर पटक दिया मतलब चोट लग गई। याद रखने का तरीका क्या, जैसे मैंने किसी को बोल दिया तू उठकर इधर बैठ, तू उठकर इधर बैठ, चोट लगेगी नहीं लगेगी। जब किसी को उठाकर बाहर फेंक देंगे तो चोट लग जाएगी, उठा पटक कर रहे हैं तो चोट तो लगेगी लगेगी। तो इसको उठाकर उधर पटक दिया, माइनस था तो प्लस का हो चुका है, ठीक है, लाल था पीला हो गया, ठीक। अब इधर ध्यान दें, इक्वल के बाद 7 है तो 7 है, इसको उठाकर इधर लाया ना, मेरे लाल मेरे प्यारे इधर आ जा, उठाकर इधर पटक दिया, माइनस का हो गया है। अब इधर ध्यान दें, अब n को फ्री करेंगे, मेरे पास जगह नहीं तो इसलिए इधर लिख रहा हूं, तो सब इधर देखें
एन को हम फ्री कर देते हैं तो एन के साथ जो भी वैल्यू है वो अपन में चली जाएगी। तो एन के साथ जो भी वैल्यू है वो कितना है 5 है, तो 5 को हम बटे में भेज देते हैं, अपन में भेज देते हैं। तो कितना आ रहा है, कटा है 13/65। तो कुल मिलाकर जो एन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 13 आएगी। ठीक है, कुल मिलाकर यही अपने पास आंसर है। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से समझ ले और लिख लें। पहली बात तो देखो तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जो मेन क्वेश्चन है वही मैं आपको सिखाता हूँ। और देखो अगर मैंने जो क्वेश्चन करवाए अगर वही आपने सोल्व कर लिए, जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। पहली बात तो अगर जिसने भी वो क्वेश्चन कर लिए उसकी नहीं आ पा रहे, मतलब 100 नंबर कोई नहीं ला सकता, उसके याद रख लेना। ठीक है, 100 फिक्स है। जो मैं क्वेश्चन करवाऊँ उसको आप अच्छे से करना, सोल्व करना। पहली बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे अभी तो अपनी शुरुआत है, इतने एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे ना तुमको खुद लगेगा आनंद आ गया, आनंद की अनुभूति हो गई। चलो ठीक है, हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपके सामने। तो आपको सबसे पहले मैं प्रणाम वापिस से, और मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों। ठीक है, तो इसलिए जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ सोल्व करने के लिए। उस एग्जाम्पल को आपको सोल्व करना है। उदाहरण नंबर 7 है उसको सोल्व करना है। अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था और वो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है 2019 में। ठीक है, तो इसलिए जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं मुझे बताना कमेंट करके, हाँ सर हमने कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछना, कमेंट करना कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको वापस समझा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है।